डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, कॉम्पटन इफेक्ट का कंटिन्यूटी में था वो। सो ये है कॉम्पटन इफेक्ट विद विजिबल लाइट, कि कॉम्पटन इफेक्ट विजिबल लाइट के साथ पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है। सो ऐसे तो कॉम्पटन इफेक्ट जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें एक्सरेज यूज़ होती हैं, एक्सरे फोटोन यूज़ होता है। बट अगर हम विजिबल लाइट यूज़ करें तो क्या होगा? सो इफ इंस्टेड ऑफ एक्सरे फोटोन द फोटोन ऑफ विजिबल लाइट कोलाइड्स विद द इलेक्ट्रॉन, देन अगेन द कॉम्पटन शिफ्ट आपको पता ही है, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाइव। कॉम्पटन वेवलेंथ यहाँ पे आपको मैंने बताया था, लैम्डा सी वाज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी विच इज 0.0242 आर्मस्ट्रॉन्ग। नाउ the maximum change in wavelength takes place when phi is 180 डिग्री, क्योंकि 1 माइनस कॉस फाई तब हो जाता है 1 प्लस 1, क्योंकि कॉस 180 इज माइनस 1, 1 प्लस 1 2 एच अपॉन एम नॉट सी, तो वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ दिस लैम्डा सी। सो द मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ टेक्स प्लेस व्हेन फाई इज 180 डिग्री। सो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा is equal to 2h upon m naught c which is twice of, ये h upon m naught c की वैल्यू हमने पुट कर दी। सो दिस इज लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0.0484 आर्मस्ट्रॉन्ग। नाउ सिंस द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज लैम्डा that is equal to 6000 angstrom, which is very large. So as compared to the wavelength of X-ray, which is only 1 angstrom, विजिबल लाइट की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, रेंज बहुत ज़्यादा होती है उसकी, जबकि एक्सरे की वेवलेंथ जो है वो ओनली 1 एंगस्ट्रॉम है। सो इतने छोटा डिफरेंस, ये जो हम लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0.0484 एंगस्ट्रॉम लिख रहे हैं, दिस इज वेरी स्मॉल चेंज इन वेवलेंथ। सो दिस काइंड ऑफ चेंज इन वेवलेंथ, सच ए स्मॉल चेंज इन वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट कैन नॉट बी डिटेक्टेड। अगर विजिबल लाइट की वेवलेंथ ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है कि इतना छोटा सा डिफरेंस हम उसमें आसानी से उसमें डिटेक्ट नहीं हो पाता। सो द विजिबल लाइट कैन नॉट बी यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट कॉम्पटन इफेक्ट। सो दिस इज द कॉम्पटन इफेक्ट विद विजिबल लाइट। अगला टॉपिक आ गया साथ ही साथ इसके, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ कॉम्पटन थ्योरी। ये आ गया उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज जो हैं वो इंसिडेंट हो रही हैं यहाँ से, ये स्लिट्स हैं, ये कार्बन ब्लॉक ले लिया है एक, जहाँ से वो फोटोन स्कैटर होकर इस तरफ जा रहा है। ये आ गया फाई स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन। दिस इज ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर जो उसके स्कैटरिंग को स्टडी करता है, और ये आ गई उसकी इंसिडेंट डायरेक्शन फोटोन की। सो मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज फ्रॉम द मोलिब्डेनम टारगेट ऑफ एक्सरे ट्यूब। वो फोटोन कहाँ से आ रहा है? एक्सरे ट्यूब में से आ रहा है, जहाँ पे मोलिब्डेनम का टारगेट लिया हुआ हमने, वहां से एक्सरे फोटोन प्रोड्यूस किया, एंड दैट इज मेड टू फॉल ऑन ए कार्बन ब्लॉक। ये आ गया कार्बन ब्लॉक, ठीक है। देन विच एक्ट्स एज ए गुड स्कैटरर। द कार्बन ब्लॉक स्कैटर्स द एक्सरे थ्रू एन एंगल फाई। द एक्सरे कैन बी स्कैटर्ड एट वेरियस एंगल्स बाय शिफ्टिंग द कार्बन ब्लॉक। इस कार्बन ब्लॉक को हम जब शिफ्ट करेंगे अलग अलग डायरेक्शन में, फाई को वेरी होता जाएगा। जैसे जैसे आप इस कार्बन ब्लॉक की डायरेक्शन चेंज करेंगे, अकॉर्डिंगली ये फाई भी आपका चेंज होता रहेगा, ठीक है। सो द एक्सरे कैन बी स्कैटर्ड एट वेरियस एंगल्स बाय शिफ्टिंग द कार्बन ब्लॉक। द इंटेंसिटी एंड द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड एक्सरेज आर मेजर्ड एट डिफरेंट एंगल्स ऑफ स्कैटरिंग। जो एक्सरे फोटोन स्कैटर हो रहा है उसकी इंटेंसिटी और उसकी वेवलेंथ अलग अलग जो स्कैटरिंग एंगल्स हैं उस पे हम मेजर करते हैं बाय यूजिंग द ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर। ये जो ऊपर हमने लगाया यहाँ पे ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। नाउ इन दिस वे स्पेक्ट्रा ऑफ के अल्फा लाइन ऑफ मोलिब्डेनम, आपने पढ़ा होगा जब एक्सरेज में अलग अलग लाइंस होती हैं, के अल्फा लाइंस होती हैं, अलग अलग लाइंस होती हैं, तो के अल्फा लाइन को हम उसमें स्टडी करते हैं। The spectra of K alpha line of molybdenum after scattering by the carbon block at different angles were obtained. Now Compton found that
कॉम्पटन ने क्या देखा, दैट इन द स्पेक्ट्रम देयर वाज अनदर लाइन के अल्फा डैश ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ अलॉन्ग विद द ओरिजिनल लाइन के अल्फा। जो एक्सरेज का जो स्पेक्ट्रम बाद में बनाया गया उसमें कॉम्पटन ने ये पाया कि जो के अल्फा लाइन है उसकी स्कैटर्ड एक्सरेज की, उसके साथ साथ एक और लाइन दिख रही है दैट इज के अल्फा डैश, उसको नाम दिया के अल्फा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है देन दिस के अल्फा लाइन। ठीक है, और कहाँ कहाँ वो मिली हमें के अल्फा डैश लाइन, कौन कौन से एंगल्स ऑफ स्कैटरिंग पे मिली, व्हेन फाई वाज इक्वल टू 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री। जबकि जब फाई 0 था देयर वाज ओनली के अल्फा लाइन। तो जैसे जैसे आपने फाई को वेरी करेंगे आगे आगे, सो हमें के अल्फा लाइन के साथ साथ एक और लाइन के अल्फा डैश भी मिलेगी। सो द वेरिएशन ऑफ रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड एक्सरेज विद वेवलेंथ एट वेरियस एंगल्स ऑफ स्कैटरिंग इज शोन इन द फिगर। ये आपको मैं आपको दिखाती हूँ फिगर, ये देखो, ये डायग्राम देखो यहाँ पे, ये देखो फाई जब 0 है, फाई 0 है तो वेवलेंथ है लैम्डा, एक ही लाइन आपको ये पूरा एक ही ग्राफ मिलेगा। ठीक है, दिस इज सिंगल वेवलेंथ लैम्डा। अब जैसे जैसे इसको आप वेवलेंथ, जैसे फाई बढ़ा, फाई को वेरी किया आपने, 45 डिग्री है तो ये आपको दो पीक्स दिखेंगी, एक लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग, एक लैम्डा डैश के कॉरस्पॉन्डिंग। ये लैम्डा डैश जो है ये के अल्फा डैश लाइन है, ये लैम्डा जो है ये अनमॉडिफाइड लाइन के अल्फा को बताता है, जबकि ये जो है लैम्डा डैश वाला ये मॉडिफाइड लाइन को बताता है। ठीक है, उसके बाद व्हेन फाई इज 90 डिग्री तो इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन लैम्डा, सो ये वाला पीक छोटा होता जाएगा, ये वाला पीक बढ़ता जाएगा, लैम्डा डैश ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और ये डिफरेंस भी बढ़ेगा, पहले ये इतना था लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, यहाँ पे इतना था, और क्योंकि लैम्डा डैश और ज्यादा हो गया तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा भी ज्यादा हो जाएगा। जब फाई 135 डिग्री है, व्हेन फाई इज 135 डिग्री तो वेवलेंथ अगेन लैम्डा डैश बढ़ गई, तो ये आ गया लैम्डा डैश माइनस लैम्डा और बढ़ गया। सो फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल स्टडी द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड। क्या ऑब्जर्वेशंस हुई, पहली, द चेंज इन वेवलेंथ वाज फाउंड टू इंक्रीज रैपिडली व्हेन द स्कैटरिंग एंगल फाई वाज इंक्रीज। ये हमने अभी देखा। द चेंज इन वेवलेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट एक्सरे एंड हेंस द नेचर ऑफ द स्कैटरर। इंसिडेंट एक्सरे फोटोन की कितनी भी वेवलेंथ हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता चेंज इन वेवलेंथ। ठीक है, फाई पे डिपेंड करता है। So in any direction, scattered X-rays have wavelength of greater magnitude along with the wavelength of the incident X-rays. किसी भी डायरेक्शन में ले लो, जो scattered X-rays हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी लेकिन वेवलेंथ उसकी ज्यादा होगी along with the wavelength of the incident X-rays. The X-rays of greater wavelength are called modified X-rays. ये जो scattered फोटोन की वजह से लैम्डा डैश हमें मिल रहा है, ये आ गया मॉडिफाइड लाइन, ये आ गई अनमॉडिफाइड लाइन। ठीक है, so since all the theoretical results obtained from Compton theory are verified by experiment, therefore Compton's theory is verified experimentally. जो कॉम्पटन ने जो जो एक्सपेरिमेंटली हमें बताया करके वो सारा थ्योरेटिकली भी ऑब्जर्व किया गया थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट जो मैंने अभी डिस्कस किया। तो दिस इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द कॉम्पटन इफेक्ट। सो कॉम्पटन ने पार्टिकल नेचर यूज की थी उसकी। सो द पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन इज कंफर्म एज पर दिस कॉम्पटन इफेक्ट और इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की वजह से। थैंक यू।